एक आदमी बहुत बड़ी फैक्ट्री डाल रहा था, तो कुछ लाइसेंस उसे पास करने थे, तो बड़े अधिकारी के पास गया, साहब साइन कर दो। लेकर कितना गया? 10 लाख रुपए लेकर गया कि 10 लाख रुपए, क्योंकि उसका काम हो नहीं रहा था, उसको पता चला कि 10 लाख लगना है तब साइन होगा, ठीक है। और एक छोटा आदमी था जो बहुत मेहनत से उसने एक छोटा सा काम शुरू किया, उसको भी लाइसेंस की जरूरत थी, तो दोनों एक ही अधिकारी के पास गए। हाँ, उस बड़े आदमी ने 10 लाख रुपए का लालच दिया उस अधिकारी को कि मैं 10 लाख दूंगा, आप इसे पास कर दीजिए। वो अधिकारी ईमानदार था, उसने लालच पर नहीं आया और उसका कैंसिल कर दिया। तुम गलत ढंग से काम कर रहे हो और आगे बहुत नुकसान होगा इस काम से, इसलिए तुम्हारा लाइसेंस रद्द करता हूँ। और वो जो बहुत मेहनत से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था, उसे देख करके उसने लाइसेंस पास कर दिया, उसका काम बन गया। आप बहुत गलत करके बहुत बड़ा बनना चाहते हैं तो कितने दिन ये बड़ा बन पाएंगे? आप अपने पाँव से, अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने की कमाई से जब आगे बढ़ते हैं ना, तो संसार तो क्या, परमात्मा भी आपका सपोर्ट करता है। ये दुनिया भले आपके प्रतिकूल दिखती है, पर दुनिया प्रतिकूल हो तो क्या हुआ, जब सत्य के साथ आप खड़े होंगे तो परमात्मा आपके साथ खड़ा हो जाएगा। भगवान कृष्ण कौरवों के साथ खड़े नहीं भये, भगवान कृष्ण पांडवों के साथ खड़े भये, क्योंकि कौरव अधर्म के साथ थे और पांडव धर्म के साथ थे। भगवान कहते हैं जो धर्म के साथ है मैं उनके साथ खड़ा हूं, खड़े हो गए भगवान। तो जीवन में ये जो हाथ हैं ये सदा धर्म में लगे रहें, सेवा में लगे रहें। हाँ, इसलिए सेवा करिए, यही तुम्हारे संग जाना है। तुम करोड़ों अरबों रुपए कमा लो, 1 रुपया संग नहीं जाएगा, पर इन हाथों से जो तुमने सेवा की है, जो दान किया है, जो पुण्य किया है, जो लोगों की दुआएं लूटी हैं, वो तुम्हारे संग जाने वाली है। ईश्वर ने तुम्हें एक चीज और दी है, दिमाग। पत्नी को कहाँ रखोगे? दिमाग में रखो। व्यापार को कहाँ रखो? दिमाग में रखो, क्योंकि जो चीजें दिमाग में होती हैं वो जल्दी से निकल जाती हैं। कई बार आपसे पत्नी, किसी ने कहा, पत्नी बोली जाओ बाजार जा रहे हो तो जरा 2 किलो शक्कर ले आना और घी ले आना। आप वापस आए, पत्नी ने कहा घी लाए, नहीं नहीं तुम्हारी बात दिमाग से निकल गई। कई बार बातें दिमाग से निकल जाती हैं, ऐसा होता है कि नहीं? कोई भी बात, जैसे आपने सुबह हमसे कुछ कहा और फिर बाद में आपने बोला अरे तो आपकी बात दिमाग से निकल गई। कोई भी बातें अक्सर दिमाग से निकलती हैं, जो बात दिमाग में होती है जल्दी निकल जाती है। पर एक बहू मेरे पास आई, गुरुजी सास ने गाली दी। हमने कहा भूल जाओ, निकाल दो दिमाग से। नहीं नहीं, दिमाग में नहीं, वो तो दिल में लग गई। आपकी सास ने 10 साल पहले गाली दी होगी तो वो आज तक आपने संभाल के रखी है। हाँ या ना? आपके पड़ोसी ने 20 साल पहले यदि आपके लिए कुछ गलत बोला तो आज तक आपको याद है कि उसने फलाने ने मुझे ऐसा बोला था। इसका मतलब क्या है? वो चीजें आपके दिल तक पहुंच जाती हैं और दिल से कभी नहीं निकलती। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि जो बातें दिमाग में होती हैं वो तो निकल जाती हैं, पर जो दिल में होता है कभी नहीं निकलता। इसलिए बिहारी जी को दिल में बिठाओ कि कभी ना निकलें, और संसार को दिमाग में रखना ताकि मरने के पहले सब निकल जाए तो मोक्ष में कोई बाधा ना आए। ये ज्ञान केवल भारत में है, अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस में ये ज्ञान नहीं है। इस आध्यात्म ज्ञान को केवल आप भारत से ही प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, जिन विदेशियों को इस ज्ञान की जरूरत पड़ी उन्हें भारत आना पड़ा। आज भी वृंदावन में हजारों अंग्रेज हैं आज भी, और सब कंठी माला तिलक लगाए घूमते हैं। आपने देखा होगा सुबह और शाम दोनों टाइम परिक्रमा भी करते हैं वृंदावन की, हरे राम हरे कृष्ण का जाप भी करते हैं। जिन्हें ज्ञान हो गया वो तो समझ गए कि सच्चाई यह है तो वो आ गए। अभी जिनको पता नहीं तो सब चक्की के 2 पहिए में सब पिस रहे हैं। जो समझदार थे वो कील के पास आ गए, तो कील के पास जो दाना पहुंचेगा वो पिसने से बच जाएगा। जो परमात्मा की शरण में आ जाएगा वो पिसने से बच जाएगा, नहीं तो सब पिस रहे हैं। तो पत्नी को कहाँ बिठाना है?
बोलो जोर से। और भगवान को कहाँ बिठाना है? दिल में। भगवान को दिल में और संसार को दिमाग में, ताकि दिमाग से जल्दी मरने के पहले सब निकाल दोगे तो मोक्ष हो जाएगा, और मरने के पहले पत्नी की, परिवार की याद आ गई तो फिर तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, 84 के चक्र में पड़ना पड़ेगा। यही ज्ञान तो समझ के परे है, और यही समझ में आ जाए तो मोक्ष है। एक बार भगवान ने नंद बाबा को वरुण देवता से बचाया और वृंदावन का सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया था। एक बार क्या हुआ, द्वादशी को, एकादशी को श्री नंद बाबा जी यमुना स्नान करने गए। तभी क्या हुआ कि वो रात्रि को चले गए 2 बजे, तो वरुण लोक में वरुण देवता ले गए नंद बाबा को। सवेरे मैया ने कहा, बेटा तेरे बाबा को पतो ना है, तेरे बाबा कहाँ चले गए? तब मैया बोली, बाबा को पतो ना है? तो कहने लगे कन्हैया, मैया जरूर वो यहीं कहीं होंगे। ना बेटा, मैं तो पूरा छान मारी सारा नगर, वो तो मिले नहीं। अब भगवान ने देखा तो वो तो वरुण देवता के पास थे। अब तो नंद बाबा के वरुण देवता के पास गए भगवान, और वरुण लोक से लेकर के आए। चलो, वरुण देवता ने भगवान को, भगवान तो श्री कृष्ण साधारण बनकर आए हैं, ये तो किसी भी लोक में जा सकते हैं। अब नंद बाबा घबराए, राम 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 राम, जिसे मैं साधारण बालक समझ रहा था, इसकी तो यहाँ तक जय जयकार है, पूरे वृंदावन में हल्ला कर दिया, सुनो हमारो छोरा कोई साधारण ना है, यो तो भगवान है, या की तो बड़ी बड़ी देवतन से पहचान है। अब सारे ब्रजवासी आए, च्योरे लाला सच्ची बतइयो ने, तू भगवान है का? कन्हैया बोले, दारी के मैं भगवान होंगो तो बोल का करेगो? ब्रजवासी बोले, लाला करूंगो का, बस तेरी आरती उतारूंगो, बस एक बार मोकू अपने बैकुंठ को दर्शन कराए दे तो सारो काम बन जावेगो। अब तो कन्हैया बोले, ठीक है, तो या ब्रह्म कुंड में लगाओ तुम सब गोता। जब सारे ब्रजवासी ब्रह्म कुंड में, ये रंगनाथ जी मंदिर के पास आज भी ब्रह्म कुंड है, वो सारे ब्रजवासियों ने कुंड पे गोता लगाया, और जैसी डुबकी लगाई सबके सब बैकुंठ पहुंच गए। और जब बैकुंठ पहुंचे ना, तो उस बैकुंठ में जाकर भी ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया तेरे वृंदावन से अच्छा तेरा बैकुंठ नहीं है, क्योंकि बैकुंठ में भगवान का दर्शन बहुत दूर से हो रहा था, और बहुत ना वहां कीर्तन थी, ना वहां कथा थी, बिल्कुल शांति शांति शांति। ब्रजवासी बोले, कन्हैया तेरे बैकुंठ को ना चाहिए लाला, मुक्कू वृंदावन भेज दे, तेरे वृंदावन में तेरो दर्शन सुलभ है। ब्रजवासी तो वृंदावन में भगवान के संग कबड्डी खेलते हैं, और भगवान कबड्डी में हार जाते हैं ना, तो बोलते हैं जो हारेगा वो जीतने वाले को पीठ में बिठाएगा। तो भगवान को घोड़ा बनाते हैं, और उसकी पीठ में, आप लोगों ने भी बचपन में कबड्डी खेली कि नहीं खेली है? हमने तो खेली है। हम लोग भी जब कबड्डी खेलते थे ना, और जो हार जाता था उसकी पीठ में बैठ के फिर थोड़ी दूर तक जाते थे, देखो भाई हम हराए हैं इसको, ये हमारा घोड़ा बना है, तो घोड़ा बनाते और उसके ऊपर बैठ के जाते छोटे में। तो भगवान भी खेल में हार जाते थे। भगवान तो भगवान है, अपने भक्त को जिताता है भगवान, और स्वयं हार जाते हैं। और जब हार जाते हैं ना, तो फिर भक्तों को घोड़ा बनाते हैं, खुद घोड़ा बनते हैं, और ब्रजवासी ऊपर बैठे हैं, और भगवान घोड़ा बन करके चल रहे हैं। यही तो भगवान की भगवत्ता है। भगवान अपने भक्त को अपने कंधे पर, जैसे पिता, कभी कभी पिता बच्चे के संग कबड्डी खेलता है, तो पिता क्या करता है, बच्चे के संग खेलता खेलता हार जाता है, उसे ऊपर बिठा लेता है, बोलता है मैं हार गया तू जीत गया। हाँ, बच्चे बड़ा खुश होते हैं, मैं जीत गया मैं जीत गया। जैसे पिता हारता है बच्चे की खुशी के लिए, उसी प्रकार भगवान हारते हैं भक्तों की खुशी के लिए। चलो हम हारते हैं तुम्हारे लिए, और भगवान हार गए। और सारे ब्रजवासी बोले, तेरे बैकुंठ में कन्हैया तेरे दर्शन ना आए, इसलिए हम तो वृंदावन में रहेंगे। हाँ, सारे ब्रजवासी वृंदावन आए वापिस, और वृंदावन जैसा वन नहीं, वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम।
मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। भक्तों, आज हम जवान हैं तो हम लोग सोचते हैं कि बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लें। जब जवानी में मन थोड़ा सा पैसे में लगता है ना, तो जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब लगता है कि नाना अभी ही तो समय है कमाने का। तो बुढ़ापा भी फिर पैसों में लगता है। पर पैसा कमाते 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 जवानी गुजर गई, आधे से ज्यादा बुढ़ापा गुजर गया। अभी समझ में नहीं आ रहा किसी को, आखिरी में समझ में आएगा कि ये जो तुमने कमाया है ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है ना। किसी काम का नहीं। एक विद्यार्थी से गुरुजी ने कहा, बेटा एक पुस्तक होती है लघु सिद्धांत कौमुदी, अर्थात व्याकरण पढ़ने की बुक होती है। तो गुरुजी ने कहा, बेटा इसे घोंट घोंट कर पी जाओ। इसका अर्थ यह था कि इसे याद कर लो, रट लो। विद्यार्थी को लगा गुरुजी ने कहा घोंट घोंट कर पीना है, तो उसने फुला दिया, रात को सवेरे मिक्सी में पीस लिया और धीरे धीरे दूध में डाल डाल के पी गया। गुरुजी कहे पुस्तक, बोले पेट में। आपने बोला था घोंट घोंट के पी जाओ, पी गए। तो जैसे उस बच्चे ने पुस्तक को घोंट घोंट के पी लिया, इसका कोई अर्थ निकला? उसी प्रकार तुमने घोंट घोंट के खूब पैसे कमाए हैं, पर बुढ़ापे में जब पलट कर देखोगे तो इसका कोई अर्थ नहीं। तुमने जो पुण्य किया है बस वही तुम्हारे साथ है। जो तुमने याद कर लिया बेटा, तुमने जो घोंट कर पी लिया उसका अर्थ नहीं है। तुमने उसके जो शब्द याद कर लिए वो तुम्हारे हैं। तो तुमने याद कितना किया वो काम का है, हैं? पी लिया पूरा उस वो काम का नहीं है। बस जो तुमने दान पुण्य अच्छे कर्म कर लिए, सेवा कर ली, वो तुम्हारी है। और जो तुम पैसे तिजोरी में बंद करते रहे वो तो कल कोई और खाने वाला है। भक्तों, हाँ, अब भगवान एक दिव्य लीला करते हैं, रास रचाने का मन बनाते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। आज भगवान का मन हुआ चलो गोपियों के संग रास रचाएं, क्योंकि ये गोपियां हमें नित्य प्रति याद करती हैं। जब आप भगवान को रोज याद करते हैं ना, तो वो घड़ी भी आती है कि जब वो आपको याद करते हैं। इसलिए आप उन्हें नित्य याद कीजिए, कभी ना कभी वो आपको जरूर याद करेंगे। हाँ, आप द्वार पर किसी के खड़े हैं तो आप आवाज लगाएंगे, भैया जी खोलिए। एक बार नहीं सुनेगा, दो बार नहीं सुनेगा, तीन बार नहीं सुनेगा। जब आप वहां खड़े होकर बस बैल बजाती रहेंगे, आवाज लगाती रहेंगे, कब तक नहीं सुनेगा? कभी तो सुनेगा। बस भगवान को तब तक सच्चे प्रेम से पुकारो। कब तक पुकारें? जब तक वो सुन ना ले तब तक पुकारते रहो। सारी गोपियां इतना प्रेम करती थी भगवान से, इतना प्रेम करती थी भगवान से, इतना प्रेम करती थी भगवान से कि वो सारी गोपियां भगवान में डूब चुकी थी। आज भगवान का मन हुआ कि चलो ये हमें रोज याद करती हैं, चलो आज हम इन्हें याद कर लें।
तो यमुना के पुलिन तट पर, कहाँ, बंसीवट, वहां खड़े होकर श्याम सुंदर ने अधरों पर बांसुरी रखी और जो बांसुरी बजाई है, भगवान ने गाया निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज भगवान ने एक सुंदर सा गीत गाया है। आज गोपियों को अपनी ओर आकर्षित करने आओ। आज भगवान वंशीवट पर खड़े होकर ब्रज मंडल की जितनी गोपियां थी सबको पुकारा, और आज बांसुरी की धुन केवल उन्होंने सुनी जिनको भगवान सुनवाना चाहते हैं। सोई जानई जेहि देहु जनाई। याद रखना, भगवान आपके पास भी खड़े हो सकते हैं, मेरे पास भी खड़े हो सकते हैं, परंतु भगवान को पहचानेगा वही, भगवान को जानेगा वही जिसे स्वयं भगवान जनाना चाहें। नहीं तो बहुत सारे लोग तो रोज देखते होंगे भगवान को, पर जान नहीं पाते कि ये भगवान है। हाँ, आज भगवान ने गोपियों को जनाया कि मैं भगवान तुम्हें पुकार रहा हूं, आओ। सारी गोपियां दोहन्त्यो भी ययुः काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। आज सारी गोपियां, एक गोपी काम कर रही थी गाय दोहने का, गाय दोह रही थी, शाम की बेला थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय छोड़कर, दूध छोड़कर, बर्तन छोड़कर वो सखी सीधे पागलों की तरह श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। आप इन गोपियों की केवल उत्कंठा देखिएगा, मिलने की चाहत देखिएगा। हाँ, एक सखी चूल्हे पर भोजन पका रही थी, तभी बांसुरी सुनाई पड़ी। ना तो भोजन को उतारने का समय था, ना तो पूरा पकने का इंतजार था, बांसुरी सुनाई पड़ी, चल पड़ी। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में लगा, दूसरी में लगा नहीं, चल पड़ी। अच्छा, हमारी माताएं जब आंखों में काजल लगाती हैं तो क्या कभी आपने देखा कि कोई माँ एक आंख में काजल लगा के आ गई हो? कितना भी इमरजेंसी हो, पति बाहर खड़ा है, इंतजार कर रहा, जल्दी आओ, जल्दी चलना है, जल्दी आओ, और उसने एक आंख में काजल लगाया है तो दूसरे में लगा के ही निकलेगी, दूसरे में छोड़कर नहीं निकल सकती, क्योंकि वो आंखों के काजल को महत्व देती है। जबकि गोपियां आंखों का काजल एक आंख में लगा तो दूसरे में लगाया नहीं, क्योंकि बांसुरी सुनाई पड़ी, क्योंकि वो काजल को नहीं, वो तो गोविंद को महत्व दिया करती थी। जीवन में आप महत्व किसे देते हैं? आपके जीवन में आपके लिए अनिवार्य क्या है? काम अनिवार्य है या राम अनिवार्य है? ये महत्व की चीजें हैं। हाँ प्रिय भक्तों, सारी गोपियां, एक सखी की तो गजब बात श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, एक सखी अपने बच्चे को स्तन पान करा रही थी। अभी उसका बच्चा 1 महीने का था, बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी तो बच्चे को छोड़कर, अभी उसका पेट भरा नहीं था, और चल पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप अपने आप को इससे भी मैच करके, कंपेयर करके देख सकते हैं कि आपका महत्व क्या है, आपके जीवन में महत्व किसका है। गोपियां, अब आप विचार करो, क्या कोई माँ 1 महीने के बच्चे को छोड़कर क्या जा सकती है? आपसे हम कई बार कहते हैं कथा सुन लिया करो, आप कहते नहीं नहीं साहब काम है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। हाँ, अरे भाई ये तो बताओ कि गोपियों के पास भी टाइम था क्या? वो भी तो काम में थी, बच्चे को दूध पिला रही थी, आंखों में काजल, पर भगवान ने पुकारा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि समय नहीं है। ये बताओ फिर तुम्हारे पास समय है किस लिए?
किस लिए समय है? किस लिए समय है? समय होता नहीं है, निकालना पड़ता है। यदि भगवान के लिए समय नहीं निकालोगे तो भगवान फिर ऐसे ही लॉकडाउन करवा के 6-6 महीने का समय देंगे आपको, बैठो घर में, खूब समय है अभी तुम्हारे पास। अभी समय था कि नहीं सबके पास? पूरे अप्रैल आपके पास समय था, पूरी मई आपके पास समय था, पूरा जून आपके पास समय था। क्या समय था? तो जब आप भगवान को समय नहीं देंगे तो भगवान फिर थोक में समय देगा आपको। लो समय लो, तुम्हें समय नहीं था ना, अब हमसे समय लो। और भगवान जब समय देंगे ना तब फिर ऑप्शन नहीं बचेंगे आपके पास। अभी कोई ऑप्शन नहीं था किसी के पास। तो ये तो परमात्मा के टेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। इसलिए ये मत कहिए कि हमारे पास समय नहीं है। समय नहीं है, उस नहीं है से निकालो। आप अपने कल्याण के लिए ही तो निकाल रहे हैं। यहां जितने लोग कथा सुनने आए हैं या जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, आपने समय निकाल लिया। और वो लोग जो समय नहीं निकाल पाए, उन्हें भी समय निकालना चाहिए। कभी कभी तो निकालो, पूरी जिंदगी में ज्यादा ना सही तो 7 दिन का समय, पूरी जिंदगी में। हम ये नहीं कहते तुम रोज समय निकालो, रोज तो 10-15 मिनट भगवान को निकालो समय और उसका धन्यवाद दो, और काम करते हो भी उसका चिंतन करते हो, ये ठीक है। सारी गोपियां काम को स्थगित करके श्याम सुंदर की ओर चली। तब भगवान ने क्या किया? स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्। भगवान ने सबका स्वागत किया। आओ, स्वागत है, स्वागत है सबका, आओ। जितनी गोपियां काम छोड़कर आई, लाखों की संख्या में गोपियां आई थी, और भगवान ने बंसी वट में बांसुरी बजाई। और गोपियां जब लाखों लोग खड़े होंगे तो जगह भी तो चाहिए। ये पूरा वृंदावन भी भगवान की रास स्थली है। यहां भी कोई ना कोई गोपी खड़ी होके कृष्ण के संग, भगवान यहां भी खड़े होंगे जहां हम और आप बैठे हैं, चरण तो यहां भी पड़े होंगे। सारी गोपियां आई, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम्बो महाभागा, आओ आओ। पर भगवान ने ये पूछ लिया कि ये बताओ कि यहां क्यों आई हो? गोपियां बोली, बहुत अच्छे हैं आप। पहले तो बुलाते हैं और फिर बाद में पूछते हैं कि आने का हेतु क्या है, कारण क्या है। अरे अभी तो आपने बुलाया, हम चली आई। भगवान ने कहा, हमने कब बुलाया, हम तो अपनी बांसुरी बजा रहे थे। भगवान जब परीक्षा लेते हैं ना, थोड़ी सी कठिन होती है मेरी माँ, है ना। जब आप भक्ति करेंगे ना, भगवान की तरफ बढ़ेंगे ना, तो रास्ते में कठिनाइयां बहुत आती हैं। लोग आपको ताने मारने वाले भी बहुत मिलेंगे। जैसे आप लोग ज्यादा कथा सुनने लगो ना, ज्यादा कीर्तन करने लगो ना, तो पड़ोसन क्या कहती है? बड़ी मीरा बन रही है। तो तुम उससे कह दिया करो, मैं तो मीरा बन रही हूं, तू सुपड़खा बन जा। और तू सुपड़खा तो है ही। हाँ, आप ज्यादा अच्छा काम करने लगो ना, कथा भागवत सुनने लगो ना, हमारी माताएं कथा ज्यादा सुनने लगे, कीर्तन ज्यादा करने लगे और माला वाला जपने लगे, तो पड़ोसन जरूर कहती है, हाँ बड़ी मीरा बन रही है। तो आप भी चुप ना रहा करो, तुरंत बोला करो, हाँ मैं तो मीरा बन रही हूं, तू सुपड़खा बनना चाहती है क्या? बन जा। मीरा बन रही हूं तो क्या गलत है बताओ? मीरा कोई गलत थी? ऐसे ताने तुम्हें सुनने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जब आप भगवान की ओर चलेंगे तो ताने सुनने के लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि जब आप अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो ताने तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यहां तक कि ताने बस नहीं, मीरा को तो पीने के लिए लोगों ने जहर भी दिया था।
जब आप भगवान की राह पर चलेंगे भगवत प्राप्ति के लिए, तो आपको जहर पिलाने वालों की भी कमी नहीं होगी, थोक के भाव मिलेंगे। कठिन नहीं है भक्तों, नरसी मेहता बन पाना कठिन है क्या? सरल है क्या? मीरा बन पाना सरल है क्या? नरसी को क्या क्या नहीं कहा लोगों ने। याद रखना भक्तों, संसार की सारी गालियां भक्त को ही सुननी पड़ती हैं। लोग तुम्हें कहेंगे निठल्ला बन के घूम रहा, कुछ करता धरता तो है नहीं, तुमसे कुछ किया धरा तो होता नहीं है। हाँ, तुम्हें तो निठल्ला भी लोग कहेंगे, तुम्हें तो हाँ चरित्रहीन भी लोग कहेंगे, इससे भी लोग घबराएंगे नहीं। इसलिए यदि आपके अंदर सबकी बातें सुनने की सामर्थ्यता है, तब तो मैं आपको लिखित में दे सकता हूं कि तुम्हें भगवान को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। और यदि तुम्हें दुनिया की बातों ने रोक लिया तो तुम भगवान तक पहुंचोगे ही नहीं। लोग तो हमें बड़ा गलत कह रहे हैं, हाँ तो फिर घर में बैठो। गलत तो सुनना लोग कहेंगे और आपको सुनना पड़ेगा। किसे नहीं सुनना पड़ा ये तो बताओ, किसे नहीं सुनना पड़ा? क्या माता सीता को लोगों का अपवाद नहीं सुनना पड़ा? क्या ये गोपियां जो भगवान के पास आई, क्या इन्हें नहीं सुनना पड़ा होगा? इनके समय पर सुनना पड़ा। सुनने की आदत बना लीजिए, कहने दीजिए दुनिया को, हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार। ना वो भौंकने वाले कुत्तों पर ध्यान देता है, ना तो आरती उतारने वाले लोगों पर ध्यान देता है। हाथी अपनी चाल में मस्ती से चलता है। आप भी भगवान की ओर मस्ती से चलो। अपमान का कोई फूल आपके ऊपर फेंके, अपमान के कांटे कोई फेंके तो उन्हें भी स्वीकार करते चलो, और अपमान का कोई घूंट फेंके। मैंने एक बात जीवन में, मैंने एक महापुरुष की चर्चा सुनी, और मैंने जब उनकी बात ये सुनी तो मेरा बहुत हृदय उनके लिए तड़पा, गदगद हुआ, और मैं बहुत सीखा उनसे। मैंने उनको गुरु बना लिया। आपने नाम सुना होगा चैतन्य महाप्रभु का। मैंने उनका चरित्र जब पढ़ा तो उनके चरित्र में मुझे एक चीज मिली, बहुत छोटी सी थी, पर वो मेरे हृदय को छू गई। उसमें लिखा था, चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में लिखने वाले ने लिखा था, चैतन्य अमृतामृत में, चरितामृत में, चैतन्य चरितामृत में लिखा था कि चैतन्य महाप्रभु के साथ और भी संत थे। एक बार वो संत शराबियों के पास चले गए, जहां शराब की दुकान पर बैठकर लोग शराब पी रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ जो संत थे वो भी बड़े प्रसिद्ध थे। उन संतों ने शराबियों के पास जाकर शराबियों के पांव पकड़ लिया और उन शराबियों से कहा, भैया एक बार बोल दो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, एक बार बोल दो हरे राम हरे राम। शराबियों ने कहा, पागल हो गया है? शराबियों ने शराब पीकर उनके मुंह पे शराब थूक दी, पर उन संतों ने पांव नहीं छोड़ा। हम आपके पांव तब छोड़ेंगे जब आप एक बार श्री कृष्ण कह देंगे अपने मुंह से। तो लोग उनके सामने खड़े थे, उनके अपने अनुयायी भक्त लोग, गुरुजी आप क्या कर रहे हैं? ये दुष्ट आदमी है और आप इससे अपमान करा रहे हैं, ये आपको ऊपर शराब का कुल्ला कर रहा है। तब उन संत ने रोते हुए कहा, बेटा तुम नहीं जानते कि ये मनुष्य का तन कितना कीमती है। ये लोग शराब पी पी करके अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। यदि इनके मुंह से एक बार भी श्री कृष्ण का नाम निकल गया तो इन्हें पता नहीं, उस एक नाम के बदले भी श्री कृष्ण इन्हें तार देंगे, पर निकल तो जाए। मैं चाहता हूं कि एक बार ही सही, यदि मेरे द्वारा इनका उद्धार हो गया तो मेरा भी संसार में आना सफल हो जाएगा। ये छोटी सी कहानी कितना बड़ा संदेश देती है कि आपके माध्यम से यदि आपके पड़ोसी भगवान में लग गए, आपके माध्यम से आपका परिवार भगवान में लग गया, तो इससे बड़ा पुण्य क्या है? हाँ, जीवन में शांति पाना हो ना, तो भगवान का चिंतन करना ही पड़ेगा।
अमेरिका के नासा से निकले एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के बारे में मैं पढ़ रहा था। साइंटिस्ट अमेरिका के नासा में बहुत बड़ा उनका काम उस जमाने में था। फिर वो रिटायर हो गए। जब वो रिटायर हुए ना, तो वो वृंदावन आए थे। नाम मुझे पता नहीं है। वो वृंदावन आए और वृंदावन में वो वंशीवट, जहां की मैं चर्चा सुना रहा हूं, गोपियों के लिए भगवान ने बंसी, वहां बैठ गए। उस वृक्ष के नीचे बैठे थे। किसी ने पूछ लिया कि आप तो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, आपने तो ना जाने कितनी मिसाइलें बनाई हैं, ना जाने कितने बड़े बड़े बम बनाए हैं, कितना कुछ किया है, और आप यहाँ बंसीवट में बैठे हैं। तब उस बहुत बड़े साइंटिस्ट ने कहा कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं। पाप का? तुमने कौन सा पाप कर लिया? उन्होंने कहा कि मैं साइंटिस्ट था, मैंने मिसाइलें बनाई, मेरी बनाई मिसाइलें आज भी अमेरिका में तैनात हैं। उन्होंने जब मिसाइल बनाई और जब बुढ़ापा आया, जब चिंतन किया, तो पता चला कि मैंने गलत कर दिया। क्यों? क्या गलत किया? आपने तो मिसाइलें बनाई, देश के लिए किया ना। कल को वो मिसाइल जब छोड़ी जाएगी और किसी शहर पर गिरेगी तो शहर के हजारों लोग मारे जाएंगे। उस वैज्ञानिक ने कहा कि वो हजारों लोग जब भी मारे जाएंगे तो उनकी मृत्यु का पाप किसके ऊपर आएगा? क्योंकि मिसाइल बनाने वाला तो मैं हूं। तो मैंने ऐसा आविष्कार कर डाला जो लोगों के हित में नहीं था। आज जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हैं, बताइए क्या ये लोगों के हित में हैं? माना की सुरक्षा होनी चाहिए, पर आपने इतना विकास क्यों कर लिया? आज पूरी दुनिया के पास इतने परमाणु बम हैं कि सारे फोड़ दिए जाएं तो 7 बार पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। 7 बार पूरी दुनिया समाप्त हो, इतने परमाणु। इन परमाणुओं से, चलो परमाणु पाकिस्तान में गिरे या परमाणु चाइना में गिरे या परमाणु भारत में गिरे, हानि तो होगी ना। लोग मरेंगे, किसी भी देश के मरे, पर लोग तो मरेंगे। उनमें से कुछ बच्चे भी होंगे, उनमें से कुछ निर्दोष भी होंगे। नागासाकी में बम पटका गया, आज भी लोग विकलांग पैदा होते। आविष्कार किया ना साइंटिस्टों ने। याद रखना, जितने साइंटिस्टों ने आविष्कार किया है, सच कहता हूं, उनका बुढ़ापा उठाकर देखना, वो बहुत पश्चाताप किए हैं कि हमने ये क्यों किया। बाद में अभी तो कुछ नहीं लगता, अभी तो आप करते जाओ, हमारा नाम हो गया, हमने ये किया वो किया। जब तुम्हारी आत्मा तुमसे कहेगी कभी शांत बैठोगे ना, कहते हैं जब तक पानी हिलता डुलता है ना, तब तक उसका कचरा नीचे नहीं बैठता। एक बाल्टी पानी में आप एक मुट्ठी कचरा डाल दो तो पानी गंदा हो जाएगा, और आप थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ दो तो कचरा नीचे हो जाएगा, शुद्ध पानी ऊपर आ जाएगा। जब बुढ़ापे में कभी आदमी एकांत में बैठ के अपने आप को शांत चित्त से विचार करता है तो उसके सारे कचरा नीचे होते हैं, और अच्छे विचार उसको कहते हैं कि तुमने ये सही किया, तुमने ये गलत किया। याद रखना, मरने के पहले तुम अपने जीवन के सारे कर्मों को देख लोगे कि तुमने क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है। उस साइंटिस्ट ने अपने आप को कहा कि मैं जो पाप किया हूं उसका प्रायश्चित कर रहा हूं। ये भगवान की नगरी है, ये भगवान की धरा है, यहाँ मुझे शांति मिल रही है। एक साइंटिस्ट को मिसाइल बनाने में वो शांति नहीं मिली जो वंशीवट पर वृक्ष के नीचे बैठने से उन्हें शांति का अनुभव हो रहा था। तो जिस शांति को पाने के लिए लोग बुढ़ापे में आते हैं, हम अभी से वही हैं। हम वही तो आपसे कह रहे हैं कि तुम घूम फिर के आओगे, देर से ही आओगे, पर यह बात तुम्हें बुढ़ापे में पता लगेगी कि तुम्हारा इस दुनिया में भगवान के सिवा कोई नहीं है। हम कहते हैं बुढ़ापे में पता क्यों लगे, अभी से पता लग जाए ना। आना तो यही है घूम फिर के, तो अभी से जागो ना। क्यों पाप करो, क्यों गलत करो। एक बहुत बड़े व्यक्ति की मैं कथा पढ़ रहा था, उनके बारे में उनका पढ़ रहा था। एक समुद्र के किनारे समुद्र की लहरों को देख, एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा था, गीता हाथ में थी, गीता लेकर वो पढ़ रहे थे। तो एक नौजवान बच्चा जो कि 25 वर्ष का रहा होगा, वो आया
और उसने देखा कि कोई अंकल गीता पढ़ रहे हैं, तो वो जिज्ञासा लेके आया, अरे अंकल जी आप क्या कर रहे हैं, गीता क्यों पढ़ रहे हैं, आज तो साइंस का जमाना है, गीता को कौन पढ़ता है। तो अंकल जी ने पूछा, बेटा तुम कौन से विद्यालय में पढ़ते हो। तो वो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताया, मैं फलानी यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। तब वो जो बैठा आदमी था ना, उसने कहा, बेटा जिस यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो ना, उसका मालिक मैं हूँ, ये मेरी यूनिवर्सिटी है जिसमें तुम पढ़ रहे हो। आज तो तुम्हें गीता समझ में नहीं आ रही है, पर जब तुम मेरी उम्र में आओगे ना, तब तुम्हें यही सार नजर आएगा कि केवल यही सार है, बाकी जो तुमने पाया क्या खोया, समझे भगवान। अभी समझ में कुछ नहीं आएगा, अभी तो शरीर का खून गर्म है, अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आएगा बेटा, कब तक भागोगे, पक्षी कब तक उड़ेगा, आएगा तो जमीन में, हाँ कहाँ जाएगा। इसलिए हम तब की जो तब तुम करोगे, हम अभी से भगवान की शरण में हैं, हम आपसे भी कह रहे हैं अभी से आ जाओ, और भगवान की शरण में रह के सारे काम करोगे तो बहुत अच्छा होगा। जवानी बहुत अच्छी होगा, बुढ़ापा भी अच्छा, जवानी भी अच्छी, लड़कपन भी अच्छा। हम ये नहीं कहते कि तुम तरक्की ना करो, तुम साइंटिस्ट ना बनो, साइंटिस्ट बनो, वैज्ञानिक बनो, आप बहुत बड़े पद पर बहुत बड़ी प्रतिष्ठा पाओ, पर भगवान से जुड़ करके रहो, ईश्वर से जुड़कर ही। कहते हैं ना, पतंग आकाश में उड़ती है पर वो धागे से जुड़ करके रहती है। यदि धागा कट जाए तो पतंग कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, वो हिचकोले खाते जमीन पर जरूर आती है। हाँ, तो धागा तो बिहारी जी हैं, बिहारी जी के प्रेम के धागे से जुड़े रहोगे तो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे, और वो प्रेम का, भक्ति का धागा कट गया तो तुम कितने भी ऊंचे हो, धराशायी तो होना ही है। इसलिए वो धागा बिहारी जी है। आज सारी गोपियां आई, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, आओ प्रियम किम करवाणी बा, मैं क्या करूं कि तुम्हें प्रिय लगे, आओ। सारी गोपियां बोली, हमें आपने बुलाया है, हमें स्वीकार कर लीजिए। अच्छा, ये जो गोपियां थी ना, ये सारी गोपियां क्या थी? गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपनी इच्छाओं को पी लिया है, समाप्त कर दिया है, उसे गोपी कहते हैं। गौ मतलब इंद्रियां और पी मतलब पीना। जिनकी इंद्रियों ने केवल कृष्ण के कथा का अमृत पान किया है, उन्हें गोपी कहते हैं। जिन्होंने केवल कथा अमृत का पान किया है, उन्हें गोपी कहते हैं। गोपियों की कोई इच्छाएं नहीं थी कि कोई सामान्य स्त्रियां हैं कि चलो पुरुष के पास आ गई। जिस समय भगवान ने रास रचाया था, उस समय भगवान की उम्र 7 से 8 वर्ष की थी ओनली, लिखा है भागवत में। 11.5 साल की उम्र में तो भगवान ने वृंदावन छोड़ दिया था, मथुरा चले गए थे। और जब भगवान वृंदावन थे, तब भगवान की उस समय जब रास रचाया उन्होंने, तब उनकी एज थी 7 से 8 साल के बीच में। अब यदि मैं सामान्य बात करूं, तो क्या सामान्य बालक भी 7-8 साल का बालक भी, क्या उसके अंदर कोई काम वासना होती है? वो वासनाओं से मुक्त होता है। तो भगवान ने गोपी, कई बार लोग प्रश्न करते हैं, भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे हैं, पर स्त्री के संग रास रचा रहे हैं, तो याद रखना वो भगवान है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। गंगा जल में आप, गंगा जल को आप भर करके एक बोतल में ले आए, आपने एक बाल्टी में गंगा जल भर लिया, और तभी उस गंगा जल में सूअर ने मुंह डाल दिया, तो फिर तुम पियोगे? बोलो नहीं। क्यों? वो गंगा जल है भाई, फिर भी तुम नहीं पियोगे। क्यों? अच्छा, गंगा का जल एक बाल्टी में हो तो सूअर मुंह डाल दे तो आप नहीं पिएंगे वो पानी, पर गंगा जी में तो हजारों सूअर नहाते हैं, बहुत सारे नाले गंगा जी में मिल रहे हैं। क्यों? एक सूअर ने एक बाल्टी गंगा जल में मुंह डाला तो वो गंगा जल अशुद्ध हो जाएगा, पर बहते पानी में कितने भी सूअर नहाएं, कितने भी सूअर लौट जाएं, और कितने भी नाले मिल जाएं, तो गंगा जल अशुद्ध नहीं होता, बल्कि गंगा जल नालों को भी गंगा जैसा पवित्र कर देता है। गंगा जल, गंगा औरों को भी गंगा बना देता है, बना देती है। उसी प्रकार, क्योंकि गंगा समर्थवान है, गंगा में हजारों नाले रोज मिल रहे हैं, आज भी मिल रहे हैं कि नहीं? गंगा नाला नहीं बनी, बल्कि नाला को उन्होंने
गंगा बना दिया, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है ना, गंगा सामर्थ्यवान है। वो नाले के रूप में नहीं आती, नाले को अपने रूप में ले लेती हैं। नाले का दोष उन्हें नहीं लगता। सुअर का दोष, गंगा का पानी बाल्टी में है तो बाल्टी के पानी को तो सुअर का दोष लग जाएगा, क्योंकि वो पानी अब अशुद्ध हो गया, ना आप पी सकते हैं ना उससे जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि सुअर ने मुंह डाल दिया। परंतु गंगा बहता हुआ जल, उसमें कोई दोष नहीं है। उसी प्रकार जैसे गंगा निर्दोष है, उसी प्रकार परमात्मा है, वो निर्दोष होते हैं, उन पर कोई दोष नहीं लगता। वो किसी भी दोष से परे हैं। हम जीवात्मा हैं, वो परमात्मा है। हम बिंदु हैं, वो सिंधु हैं। हम कोई पराई स्त्री के पास खड़े हो जाएं तो दोष है, पर वो भगवान है और उनकी उम्र मात्र 8 वर्ष 7 वर्ष के बीच की थी, तो सामान्य दृष्टि से भी कोई वासना का सिद्धांत लागू नहीं होता। तो ये रास पर किसी को कोई संदेह होता है तो उसे इन बातों को जरूर, ये बातें भागवत में स्पष्ट हैं। राजा परीक्षित ने पूछा है कि प्रभु भगवान तो भगवान है, फिर उन्होंने पराई स्त्रियों के संग रास क्यों रचाया? तब सुखदेव जी ने जवाब दिया है कि वो सामर्थ्यवान है। ये बात भागवत जी में लिखी है। तो भगवान भगवान है भक्तों। उन्होंने रास क्यों रचाया? क्योंकि ये जो गोपियां थीं, ये गोपियां कौन थीं? अब मैं इनके बारे में बताऊं। ये जो गोपियां थीं, ये जन्म जन्म की भक्त थीं। जब राम सीता से विवाह करने गए कौशल जनकपुर, तो जनकपुर में जो सीता की सहेलियां थीं, सखियां थीं, उन्होंने राम को देखा और मन में भाव जगाया, क्या हमारे पति ऐसे होंगे? तो भगवान ने कहा इस जन्म में नहीं, पर अगले जन्म में हम आपके पति बन करके आएंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं, सारे मनोरथ पूरे करेंगे, सारे मनोरथ पूरे करेंगे। ठीक है। वो सारी गोपियां जो पिछले जन्म में भगवान को पाना चाहती थीं, जंगल में जब राम जी 14 साल वनवास थे, जितने साधु संत थे सब राम को पाना चाहते थे, पर सब तो ना पा सके, सबके पास जाने का समय नहीं था। तो इस जन्म में भगवान ने सबको गोपी बनाया और आज सबको गले लगा लगा करके भगवान सबको सुख दे रहे हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। ये तो भक्त और भगवान के मिलन का नाम रास है। अब गोपियां कहती हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने अपने पतियों को छोड़ दिया, क्यों? गलत किया आपने। हाँ, आपने गलत किया, जाओ अपने अपने घर। अच्छा, भगवान ना भक्त को ठोक बजा के देखते हैं, कच्चा तो नहीं है। भगवान गोपियों को घर परिवार की याद दिला रहे हैं कि देख लो, हम इन्हें याद दिलाते हैं, कहीं ये वापिस चली तो नहीं जाएंगी, इसलिए भगवान याद दिला रहे हैं। भगवान भागवत में कह रहे हैं, पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, गूंगा हो, धनवान हो, गरीब हो, कैसा भी हो, नारी को कभी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। सदा नारी को अपने पति का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, कभी भी पति का त्याग नहीं करना चाहिए, कभी भी पति को तलाक नहीं देना चाहिए। डिवोर्स जैसी ये जो दुर्घटनाएं हैं नहीं घटनी चाहिए। हमारे भारत में तलाक वाला कुछ नहीं था, ये तो अभी अभी आ गया। पहले तलाक हो, डिवोर्स कहाँ होता था? हो गई शादी सो हो गई, बस तुम्हारी पत्नी है, वो तुम्हारा पति है, खत्म बात। छोड़ने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो पत्नी को चाहिए कि पति का सम्मान करे। आप अपने पति का सम्मान किया करो। अच्छा, आप लोग करते हो कि नहीं अपने पति का सम्मान? मैया जी, कौन कौन मैया करती हैं? जरा हाथ उठा के बताओ। सभी करती हैं? वाह, फिर तो बढ़िया है, सभी पतियों की मौज होगी। पति का स्थान कैसा है? पति का स्थान भगवान जितना है। पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति को इतना प्रेम करे जितना भगवान से प्रेम करती है। और मैं तो यही कहूँगा कि पति को पति समझकर प्रेम ना करे, पति को भगवान समझकर प्रेम करे। यदि तुम पत्थर में पति को देख सकती हो तो फिर पति में भगवान को, अब पत्थर में तुम भगवान को देख सकती हो, पत्थर में भगवान लोग देख सकते हैं, तो फिर पति में भगवान क्यों नहीं देख सकते? तो चाहिए कि नारी अपने पति का सम्मान करे,
पति के चरण। पतिव्रता नारी कौन है? हमारे भारत में पतिव्रता नारी पाई गई हैं। हमारे भारत में ही पतिव्रता नारी पाई जाती। पतिव्रता किसे कहते हैं? जो नारी अपने पति के सिवा स्वप्न में भी पराये पुरुष का दर्शन नहीं करती, उसे पतिव्रता कहते हैं। जो नारी पति के सो जाने पर सोती हो, जागने के पहले जागती हो, उसे पतिव्रता कहते हैं। जो नारी पति के भोजन करने पर भोजन करती हो, जो पति की बात भगवान की आज्ञा मान करके पालन करती हो, उसे पतिव्रता नारी कहते हैं। सदा पति में भगवान को देखो। माता अनुसुईया पतिव्रता थी, जिस बल पर उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने बच्चे बना लिया। एक नारी इतनी शक्तिशाली होती है, इतनी शक्तिशाली होती है कि उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी फीके हैं। यदि नारी पतिव्रता, इसका जवाब अनुसुईया माता है। अनुसुईया के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे परीक्षा लेने की, ये कितनी बड़ी पतिव्रता है। तीनों की पत्नियां बोली जाओ परीक्षा लो, क्या हमसे बड़ी पतिव्रता है? तो पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी ने कहा अपने अपने पतियों को जाओ जरा अनुसुईया जी परीक्षा लेके आओ, देखें तो कितनी, क्या हमसे बड़ी पतिव्रता है। अच्छा, ये तीनों अपने को ही मानती थी कि हम सबसे बड़ी पतिव्रता है। जब नारद जी ने कहा तुम तो कुछ भी नहीं हो, अनुसुईया तो तुमसे बड़ी पतिव्रता है, तीनों ने कहा जाकर देखो जरा। ब्रह्मा विष्णु महेश चल पड़े। तीनों ने कहा अनुसुईया माँ से, माँ भिक्षाम देही, देवी भिक्षा। बूढ़े साधु बनकर आ गए। तीनों ने कहा देवी हमें भिक्षा दे दो। अनुसुईया ने फल ला कर दे दिए। बोले नहीं, हम भिक्षा तब लेंगे जब तुम अपने सारे कपड़े उतार दोगी। अब माता अनुसुईया ने विचार किया, राम राम, यदि एक पतिव्रता नारी पर पुरुष के सामने निर्वस्त्र हो जाती है तो उसका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अच्छा, अब अनुसुईया जी समझ गई ये कोई साधारण नहीं है, तो अंदर से जल लाई, हाथ में जल लिया और कहा कि हे भगवान, हे ईश्वर, यदि मैंने सच्चा पतिव्रत धर्म निभाया हो, मैं सदा पति की सेवा करती हूँ और पति की आज्ञा का उल्लंघन ना करती हूँ और सच्ची पतिव्रता हूँ, तो ये तीनों पुरुष बच्चे बन जाएं। तीनों पे जल डाला, तीनों बच्चे बन गए। छोटे माँ ने दूध पिलाना शुरू कर दिया, पालना बनाया, झूला झुला रही है। अब 1 साल से पतियों का पता नहीं, तीनों घबराई। सरस्वती जी, पार्वती जी, लक्ष्मी कहाँ चले गए पति? नारद जी आए, अब तुम्हारे पति तुम्हें मिलने वाले नहीं, अब उनका दूसरा विवाह होगा, अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हो जाने दो। कहाँ हैं? बोले जिनकी परीक्षा तुमने लेने भेजी थी उन्होंने बच्चा बना लिया है और अब बड़े होंगे तो शादी करेंगी, तुम्हारा देख लो कहीं और। अब तीनों घबराई, राम 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 राम, हम तो लुट गई। तीनों दौड़ी दौड़ी आई, माता अनुसुईया के चरणों में गिरी, हे माँ हमें क्षमा कर दो, हम तो आपकी परीक्षा लेने भेजे थे और ये तो बच्चे बन के खड़े हो गए। माता अनुसुईया जी बोली, आपका परिचय, आप कौन? हम आपकी बहुएं हैं। अनुसुईया जी बोली, हमारे तो बच्चे छोटे हैं, बड़े होंगे तब शादी करेंगे, बहुएं कहाँ से आ गई? तुम फ्रॉड बहू तो नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, हम रियल बहू हैं आपकी, इनकी पत्नियां हैं। अब माता अनुसुईया ने कहा, तो एक बात बताओ, तुम पत्नी हो इनकी, तो एक काम करो, अपना अपना पति उठाओ और जाओ। अब इतना इतना पति क्या करती वो? इतना इतना पति, एक एक हाथ का। अब पार्वती जी सोची, धोखे से मैं विष्णु जी को ना उठा लूं, क्योंकि तीनों एक से थे। और सरस्वती जी सोची कहीं धोखे से शंकर जी हाथ ना आ जाएं। अब तीनों पहचान ना पाई कि इन तीनों में मेरे पति कौन से हैं। तीनों चरणों में गिर पड़ी, हे माता अनुसुईया आप बताएं इनमें कौन मेरे पति हैं। तब माता अनुसुईया ने कहा, देवियों इनमें से कौन तुम्हारे पति हैं? फिर जल छोड़ा, हे भगवान जैसे ये थे वैसी हो जाएं। तीनों वैसे हो गए और तीनों जब बराबर भये तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने माता अनुसुईया के चरण पकड़े और कहा कि तुमने माँ बनकर दूध पिलाया है। तीनों रानियों, तीनों महादेवियों ने प्रणाम किया। इसका अर्थ ये नहीं है कि माता पार्वती, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी पतिव्रता नहीं है, पर पतिव्रता नारी के पातिव्रत धर्म को बढ़ाने के लिए ये लीला की गई, ताकि ये पता चल सके कि पतिव्रता नारी की शक्ति कितनी होती है।
इसका जीता जागता उदाहरण अनुसुईया माता है। तो ऐसी माता अनुसुईया जो पतिव्रता है, ये सारी नारियों को सिखा रही हैं कि देखो, नारी केवल पति की सेवा करे। नारी ये ना सोचे कि पति कैसा है, वो अंधा है, लंगड़ा है, बहरा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा भी है, बहुत नालायक है पति, कोई बात नहीं, वो है ना, तुम तो मत बनो। आप अपनी जगह बढ़िया रहो, सुख से रहो, आनंद से रहो। आपको कोई गाली दे तो भी सुनो, कोई बात नहीं। हाँ, और हमेशा पत्नी को चाहिए। अभी पतियों का भी लक्षण बताऊंगा। माताएं सोच रही होंगी महाराज जी कुछ पतियों का भी बताओ। अभी बताऊंगा, पहले आपका पूरा हो जाए। बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। लंबी मांग हो, गले में मंगल सूत्र हो। आज मंगल सूत्र भी नहीं पहनती बहुत सारी स्त्रियां, चूड़ी पहनती नहीं। पहले के जमाने में कहते थे जिसका हाथ सूना होता था ना, वो बहुत अपशगुन माना जाता था। सुहागिन स्त्री का हाथ सूना नहीं होना चाहिए, एक ही सही चूड़ी होनी चाहिए। पर आजकल माताएं फैशन के चलते एक हाथ में तो यहाँ तक चूड़ी पहनती हैं, दूसरा हाथ पूरा खाली। क्यों? फैशन है, आग लगे ऐसे फैशन को। ऐसा फैशन कि इस फैशन में संस्कृति समाप्त हो रही है। जानती हो इसका क्या अर्थ है? कहते हैं पतिव्रता नारी बड़ी सौभाग्यवती मानी हो जाए। भगवान ना करे आपका हाथ खाली हो जाए। हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं दुश्मन की बेटी का भी हाथ खाली ना हो, दुश्मन की बेटी की भी मांग खाली ना हो। और यहाँ तुम तो जानबूझकर मांग खाली कर रही हो, तो भगवान क्या करेंगे और लोग क्या करेंगे? ये संस्कार बेटियों को माँ को देने चाहिए। पर अब माँ ही मांग नहीं भरती तो बेटी को क्या भराएगी? सब तो बिगड़ रहा है। इसलिए रिश्ता, आज रिश्ते ना बहुत कच्ची डोर पर हो गए हैं, पक्के रिश्ते नहीं। हमारे जमाने में, उस जमाने में, पुराने जमाने में कहते हैं घर तो कच्चे हुआ करते थे पर रिश्ते बहुत पक्के हुआ करते थे। अब घर सबके पक्के हैं पर रिश्ते सबके कच्चे हैं। पति पत्नी का रिश्ता भी बड़ा कच्चा हो गया है। एक छोटा सा तूफान आता है घर में, पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं। आजकल भाई भाई के रिश्ते बड़े कच्चे हो गए हैं, छोटी छोटी बातों में ही रिश्ते टूट जाते हैं। एक भाई वो था जो भाई अपने भाई को जंगल जब चले गए, माँ ने राजा बना दिया, बेटा तुम राजा बन जाओ, भरत राजा बन जाओ, राम को मैंने वनवास भेज दिया है। पर भरत ने कहा ना, अयोध्या की संपदा स्वर्ग की संपदा से करोड़ों गुना ज्यादा थी, उस संपत्ति को भी ठुकरा दिया भरत जी ने अपने भाई के लिए। भाई का अर्थ क्या होता है भरत जी से सीखना चाहिए। ये प्रसंग भरत जी, रामचरितमानस पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, तब तो रिश्ते निभाना वो जानेंगे। आजकल तो बच्चे इंग्लिश की पोयम पढ़ रहे हैं, वहां रिश्तों का कोई अर्थ नहीं है। इंग्लिश में तो सबको आंटी, बुआ है तो आंटी, मौसी है तो आंटी, पड़ोसन है तो आंटी, सब आंटी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ रिश्तों में एक प्रेम है और हर रिश्ते का एक अपना महत्व है। बुआ है तो बुआ है, ये मेरी बुआ है, ये मेरी मासी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी चाची है, ये मेरी दादी है, ये मेरी, हर रिश्ते का नाम है। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।